अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा भिंडी गोश्त, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसको बनाना निहायत ही आसान है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, कमेंट करो। आज मैं आपको अपने तरीके से भिंडी गोश्त बनाना सिखाऊंगी, जिस तरीके से कि मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन हाफ़ केजी के करीब मेरे पास चिकन है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब मैं इसको इस बर्तन के अंदर डाल लूँगी और इसके साथ ही मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिसकी कटिंग मैंने कुछ इस तरीके से कर ली थी। इसको भी मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी और इसके साथ ही यहाँ पर मैं एक अदद टमाटर ले लूँगी लार्ज साइज़ का, जिसको मैं इस तरह कट कर लूँगी। इसको भी इसके अंदर ऐड कर लूँगी और यहाँ पर अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो यहाँ पर पाउडर फॉर्म भी इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मसाला जात में मैं इसके अंदर लूँगी सुर्ख मिर्चें 1 टेबलस्पून के करीब हैं, आप हस्ब ज़रूरत इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर सूखा धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून, इसको भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी और इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून के करीब मेरे पास हल्दी है, इसको भी मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब मेरे पास ज़ीरा पाउडर है, इसको इसके अंदर ऐड कर लूँगी और हस्बे ज़रूरत मैं ले लूँगी 1 टेबलस्पून के करीब नमक। नमक भी आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 गिलास पानी है मेरे पास और इस पानी को इसमें ऐड करने के बाद इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसके बाद इसको 15 से 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर कवर करके मैं इसको ठहरा दूँगी, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए और इसका सारा मसाला अच्छे से रेडी हो जाए। तो ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी। दूसरी तरफ मैं एक पैन के अंदर ले लूँगी 1 कप के करीब मेरे पास ऑयल है, आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल इसमें ऐड करके मैं अच्छे से गरम कर लूँगी। जैसे ही मेरा ऑयल गरम होगा तो इसके अंदर मैं भिंडियाँ डाल लूँगी। भिंडियों को मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया है, ना बहुत ज़्यादा बड़ी हैं ना बहुत ज़्यादा छोटी हैं। तो इसको मैं इस ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई कर लूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। तो ये देखें, इसको मैंने इसमें ऐड कर लिया है और अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो गए हैं और ये देखिए मेरी भिंडियाँ फ्राई हो रही हैं। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए, यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इस ऑयल में से इन भिंडियों को रिमूव कर लूँगी और इस ऑयल को हम यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे। यही ऑयल हम उस चिकन में इस्तेमाल करेंगे जो मैंने पहले पकने के लिए ठहरा दिया था। तो ये देखें, इस ऑयल में से मैं एहतियात के साथ तमाम भिंडियाँ रिमूव कर लूँगी। तो ये देखें, दूसरी तरफ मेरा चिकन यहाँ पर आलमोस्ट कुक हो चुका है, मेरा मसाला ड्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑयल जिसमें मैंने भिंडियाँ फ्राई की थी एहतियात के साथ, ताकि छींटे ना उड़ने पाएँ। तो ये देखें, इस ऑयल को मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी और इसी में ही चिकन को अच्छे से भून लूँगी और कुक कर लूँगी। तो मज़ीद मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए इसी ऑयल के अंदर भून लूँगी और ऐड करेंगे, इसको पानी के साथ मिक्स करने के बाद रहेगी, जिससे कि ऑयल और मसाले के साथ अच्छे से भून लूँगी। भून चुका दही को ऐड कर लेने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और मेरा मसाला भी भून जाए। जैसे ही दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी भिंडियाँ, जो मैंने पहले फ्राई कर ली थी और उनको मैंने एक साइड पे रख दिया था। तो ये देखें, यहाँ पर मेरा सालन अच्छे से तकरीबन भून चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी भिंडियाँ। तो इसको बनाना निहायत ही आसान है। मज़ेदार सी मेरी भिंडी का सालन 10 से 15 मिनट के अंदर बनकर रेडी हो गया है। तो ये देखें, इसको मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। लास्ट में मैं इसके ऊपर डालूँगी सब्ज़ मिर्चें 2 से 3
कट करके और इसके साथ ही मैं इसके ऊपर डालूँगी गरम मसाला और उसके बाद इसको मज़ीद मैं 5 मिनट के लिए कवर करके दम पर ठहरा दूँगी। ये देखिए यहाँ पर मैं सब्ज़ मिर्चें इस पे काट के डाल रही हूँ और जब मैं इसको दम पर ठहरा दूँगी तो उसके बाद तकरीबन 5 मिनट के बाद मेरा मज़ेदार सा सालन रेडी हो जाएगा। अगर आपके पास सब्ज़ धनिया अवेलेबल है तो आप इसके ऊपर वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास इस टाइम नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया। तो ये देखें यहाँ पर मैं गरम मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ और इसके साथ ही इसको मैं अब कवर कर दूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए और बिल्कुल लो टू मीडियम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। तो ये देखिए यहाँ पर तकरीबन हो गए हैं इसको 5 मिनट और मेरी मज़ेदार सी भिंडी गोश्त रेडी है और अब मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। तो ये देखिए मेरा सालन बिल्कुल रेडी है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।